Class 7, good morning. Science lesson 15. Today's topic is right or left. 15.3 right or left. Lesson 15. Stand in front of a plain mirror and look at your image. Raise your left hand. Which hand doesn't your image raise? Now touch your right ear. Which ear does your hand touch in your image? Observe carefully. You will find that in the mirror the right appears left and the left appears right. Note that only sides are interchanges. The image doesn't appear upside down. It stands in front of a plain mirror and look at your image. एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर दर्पण में अपनी इमेज या प्रतिच्छवि को देखिए. रेज योर लेफ्ट हैंड. अपने बाएं हाथ को उठाइए. which hand does your image raise? अभी आप दर्पण में देखिए आपके कौन सी हाथ दिखाई देता है. नाउ टच योर राइट ईयर. अभी अपने दाहिने कान को टच करिए. Which ears does your hand touch in your image? अब इमेज में देखिए आपका कौन सा कान आप टच कर रहे हो. Observe carefully. You will find that in the mirror the right appears left and the left appears right. आप पाएंगे कि दर्पण में दायां भाग बाएं दिखाई देता है और बायां भाग दाएं दिखाई देता है. Note that only sides are interchanged. The image doesn't appear upside down. खाली केवल ध्यान दीजिए केवल साइड्स आपस में चेंज हो रहा है. छवि उल्टा प्रकट. इमेजेस डजंट अपियर अपसाइड डाउन. जो इमेज होता है आपके छवि वो उल्टा प्रकट नहीं होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेरिकल मिरर. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज ए स्पेरिकल मिरर. एक कर्व्ड मिरर घुमावदार दर्पण के सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है गोलीय दर्पण स्पेरिकल मिरर. If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called concave mirror. If the reflecting surface of a convex, then it is a convex mirror. यदि एक गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह तल अवतल है तो ये अवतल दर्पण कहा जाता है. और जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ होता है उभरा रहता है बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है. मतलब जो गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह अवतल है उसे अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहा जाता है. और जिस दर्पण के परावर्तक तल बाहर की तरफ होता है उसे कॉन्वेक्स मिरर व उत्तल दर्पण कहा जाता है. An image formed on a screen is called a real image. एक छवि जो एक स्क्रीन पर गठित होता है उसे एक वास्तविक छवि कहा जाता है. The image formed by a plain mirror could not be obtained on a screen. Such image is called a virtual image. छवि जो एक समतल दर्पण द्वारा एक स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है इस इमेज को आभासी छवि कहा जाता है. वर्चुअल इमेज आभासी छवि कहा जाता है. Concave mirrors are used for many purposes. You might have seen doctors using concave mirror
for examining ears, nose and throat. कनकेव मिरर अवतल दर्पण कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे डॉक्टर्स कनकेव मिरर यूज कर रही है आँख, कान, गले का परीक्षण करने के लिए। कनकेव mirror is also used by dentists to see an enlarged image of the teeth. The reflection of torches, headlights of car and scooter are concave in shape. अवतल दर्पण दांत के चिकित्सक भी यूज करते हैं। दांत के जो डॉक्टर है वो भी कनकेव लेंस यूज करते हैं, क्योंकि दांत के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए। जब वो कॉनकेव लेंस के अंदर से आपके दांत को देखते हैं तो दांत के आकार बड़ा दिखते हैं। इसीलिए द हेडलाइट ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉनकेव इन शेप। कार, स्कूटर के जो हेडलाइट होते हैं ये भी कॉनकेव लेंस अवतल आकार के है। Next topic is image by lenses. Lenses are widely used in spectacles, telescope and microscope. Those lenses which feel thicker in the middle than at the edges are concave lens. Lenses are transparent and light can pass through them. लेंस व्यापक रूप से चश्मा, दूरबीन और माइक्रोस्कोप में उपयोग किया जाता है। जो लेंस के मध्य भाग मोटा और एजेस पतला होता है उसे कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। लेंस पारदर्शी होते हैं और प्रकाश उनके बीच से गुजर सकता है।